होती है। विपाकी का मतलब क्या होता है? मानी जिसके कारण से जिसमें असर होवे, विपाक हो जावे, विपाक हो जावे। विपाक होकर के मानी, विपाक होना मानी उदय होना, पक करके उदय में आ गया। उदय में आ गया तो क्या हो गया? जीव में ऐसा बन गया और पुद्गल में ऐसा बन गया। अब ये जो शरीर बन रहा है ये पुद्गल बन गया। जाति वगैरह क्या होता है? ये जीव विपाकी हो जाता है। आपकी ऐसी जाति बन जाएगी, 1 इंद्रिय बन जाएंगे, 2 इंद्रिय बन जाएंगे, 3 इंद्रिय बन जाएंगे, हैं? ये जाति कहलाती है, ये जीव विपाकी हो जाता है। इस प्रकार से आगे वर्णन आ जाएगा, अपने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी प्रकृतियों को हम जीव विपाकी कहेंगे, कौन सी प्रकृतियों को पुद्गल विपाकी कहेंगे। ये समझ में आने लग जाएगा, आगे इसका विस्तार अपने को मिलेगा। अभी खाली जानकारी कितनी रखनी है कि भैया ये सब नाम कर्म का, शरीर आदि का जितना निर्माण है ये सब नाम कर्म है। और इसके बारे में हम जितना चिंतन करते हैं, जितना इसकी सजावट करते हैं, जिसका इसके बारे में बखान करते हैं, जिसमें इसके अंदर में जो रोग आदि होते हैं वो शरीर में होते हैं। क्योंकि देखो शरीर में यदि नहीं होता तो टेस्ट करने से पता नहीं चलता। तो टेस्ट तो शरीर का ही किया गया ना। टेस्ट तो खून जो आपका लिया गया वो तो शरीर से ही लिया गया है, आत्मा से तो कुछ लिया नहीं गया है। तो उसमें जो गड़बड़ी आई है उसके कारण से बता दिया गया कि तुमको ये रोग, अब तुमको ये रोग है, ये तुम्हारा ज्ञान बन गया, ये तुम्हारे लिए, आत्मा के लिए ये घुस गया आत्मा, यहां से आश्रम शुरू हो गया। और उसको शरीर का ही परिणमन मान लेते है ना। जैसे किसी दूसरे के शरीर की रिपोर्ट आई हो तो आपको तो दर्द नहीं होगा, आपको तो खाली सिंपैथी हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। आपके लिए तो नहीं होगा कि अरे मेरे तो कैंसर हो गया, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो कोरोना हो गया, मेरे, ये बात तो आपको नहीं आएगी। लेकिन ये आई किसके लिए आई? ये नामकर्म में जो चल कहने को तो अघातिया है, कहने को तो अघातिया है नामकर्म, लेकिन अब इसमें जीव विपाकी भी डाल दिया इन्होंने कि जीव विपाकी भी होता है, जीव को असर कर देता है। ये देखो इस प्रकार से आज थोड़ा सा नामकर्म का भी चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं। गति आदि जीव भेदम, थोड़ा शब्दार्थ बता देता हूं। गति मानी गति, आदि मानी आदि, जीव भेदम मानी जो जीव के इस प्रकार के जो भेद हो जाते हैं, गति आदि, देहादि पुद्गलाण भेदम च, और देह आदि जो है औदारिक शरीर आदि पुद्गल के भेदों को, और गति यंत्र परिणमनम करेदी, एक गति से दूसरी गति में जाने रूप जीव के परिणमन को। हाँ, आयु कर्म बंधेगा तो गति कर्म भी बंधेगा ही बंधेगा भाई। हाँ, और आगे बताया जाएगा आपको कि जैसे चारों गति रूप बंधता है। हाँ, आयु कर्म तो एक ही बंधेगा, देव आयु है तो देव आयु ही बंधेगा अपने को, दूसरी आयु कर्म नहीं बंधेगा। लेकिन गति कर्म जो है वो चारों बढ़ सकते हैं। आपके वो नरक गति का भी बंध यहाँ पर चल रहा है। हाँ, उसमें भी बंटवारा हो रहा है, जो आपका आश्रम हो रहा है उसमें से, क्योंकि उस प्रकार के भाव हुए हैं, क्रोध इत्यादि हुआ है। तो आयु तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन गति में तो आ जाएगा उस प्रकार का। और जब वो गति में जाएंगे, उस आयु में जाएंगे, तो उस प्रकार का विशेष उदय आएगा। तो इसलिए भैया सावधान तो रहना पड़ेगा। इसी तरह से मनुष्य गति रूप से बन रहे हैं, आश्रम हो रहे हैं, इसी प्रकार से देव गति रूप भी हो रहे हैं, त्रियंश गति रूप भी हो रहे हैं। तो ये गति, शरीर, जाति, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, ये सब नामकरण का खेल है। हाँ, प्रशंसा हो रही है, अरे किसके कारण से हो रही है? नामकर्म के कारण से हो रही है। तुम्हारी कहां से प्रशंसा होगी? तुम तो आत्मा है, ऐसा विचार करना पड़ेगा। अयश कीर्ति भी हो रही है तो हो रही है, क्या करेंगे, कर्म का उदय है, इसमें क्या हम क्या कर सकते हैं? जो है सो है, आज है कल बदल जाएगी, यही चीज हो सकता है।
मेरे गुण सामने आएंगे तो यश कीर्ति से यश कीर्ति का भी उदय आ जाएगा, कभी साता इस प्रकार से हो जाएगा। ये अनेक प्रकार के इसके नाम जब अपन पढ़ेंगे तो एक एक नाम के ऊपर अच्छी तरह से चिंतन भी करेंगे और अपने अंदर में विचार भी करेंगे कि ये सारा जितना दुनिया में चल रहा है मेरे साथ में, मेरे जो विकल्प चल रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा ये नाम कर्म के ही संबंध से चल रहे हैं। तो ये नाम कर्म क्या है? गति आदि जीव भेदम देहादि पुगलाण, देह आदि को तो पुद्गल कह दिया और जीव गति आदि को इन्होंने जीव विपाकी कह दिया। इसलिए कह दिया मन, क्योंकि ये जीव विपाकी है, जीव को ले जाएगा वहां पर। इसी तरह से प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, और क्या अनुपूर्वी है। जब आपको यहां से वहां जाना है तो अनुपूर्वी कर्म रहता है साथ में। इस प्रकार से सब कर्मों का अपना अपना काम होता है और सब कर्मों से होता है। जब देखो समय सार जब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि गुण स्थान भी आत्मा नहीं है, आत्मा के नहीं है। तो यहाँ पर अपन लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम संसारी अवस्था से मुक्त अवस्था बनने के प्रोसेस में है। इसलिए हमको संसारी अवस्था में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो जाएगा, किस प्रकार के परिणाम करने से क्या हो जाएगा, ये जानने के लिए हमने यहाँ पर गोमटसार कर्मकांड विस्तार रूप से पढ़ना शुरू किया है कि भैया ऐसा परिणाम हुआ तो इस प्रकार के कर्म बंधेंगे, इस प्रकार की गति बंधेगी। हाँ, क्रोध वगैरह ज्यादा हुआ तो चाहे से तुम्हें अभी मनुष्य गति का ही उदय चल रहा है, वो प्रमुख से आ रहा है, लेकिन वहां गति कर्म नवीन जो बंधेगा तो वैसा वाला बन जाएगा, नरक वाला जैसा बन जाएगा। हाँ, और वहां पर काम आएगा वो, नहीं तो जाए क्यों नरक में? नरक गति का पर ही नहीं बंधे तो क्या करना। इसी प्रकार से देवगति कर्म भी बनता है, इसी प्रकार से आपके वैक्रियक शरीर कर्म भी बनता है। तो ये सारा जो है ये नाम कर्म है, और नाम कर्म से ही ये आना जाना और वहां पर इस प्रकार का शरीर इत्यादि बन जाना, ये सारा जो है वो है ना, जो कहते हैं ना चतुर्गति भ्रमण, चतुर्गति भ्रमण। तो ये गति ऐसा है। आयु कर्म अलग है, गति कर्म अलग है। आयु कर्म जो है वो उसी पर्याय में आपको उतनी स्थिति तक रखेगा, ये इतना काम आयु कर्म का है। बहुत से लोग आयु कर्म में और गति कर्म में जो है कंफ्यूज कर लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। गति कर्म अलग है, वो नाम कर्म का भेद है, और आयु कर्म अलग है, वो वहां पर रखने का। इसलिए वो घोड़ा का उदाहरण देकर के समझा दिया, उतने दिन आपको वहां रहना है, ये गति कर्म है। थोड़ा सा गोत्र कर्म के लिए भी 2-4 मिनट में लेना हो तो ले सकते हैं। 13वीं गाथा पढ़ दीजिए प्लीज, अनम्यूट करके। हाँ पढ़ सकते हैं, वो अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। संतान तमेणा गय जीवायर अणस्य गोदमिति सन्ना उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। ये गोत्र कर्म जो है इसके वैसे दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ये देखो, ये जो गोत्र कर्म है इसके बारे में जब चिंतन करते हैं और जो लोक में बातें चलती है, सब इंसान हैं, सब इंसान है। वो ये है तो क्या हो गया, नीच गोत वाला हो गया तो क्या हो गया, नीच कुल में जन्मा हुआ है तो क्या हो गया, आप उच्च में हो गए तो क्या हो गया, सभी तो इंसान हैं। तो ये सोचना एक अलग स्थिति है, और गोत्र कर्म के बारे में चिंतन करना एकदम अलग स्थिति। ये गोत्र कर्म जो है ये ही आपको इस प्रकार के उच्च हैं स्थान में, उच्च पर्याय में, उच्च तरीके सब चीजें मिलती है वहां पर। और नीच होना है तो नीच ही मिलना है। क्या करोगे आप? और जैसे आप
परिवेश में फिर जन्म लेते हैं, रहते हैं, उस प्रकार के आपके आश्रम वगैरह नया चलता रहता है, भाव चलते रहते हैं, और उसी कारण से आपको, आप कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा कि इंसान ही है, लेकिन बहुत सारी चीजों से आपको वर्जित कर दिया जाता है कि भैया ये है ना, ये इतना गोत्र है, इस प्रकार की स्थिति है, तो आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, शुल्लक आदि की दीक्षा से आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा विधान है। तो इस प्रकार से ये गोत्र कर्म जो है, संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण को गोत्र कहते हैं। उच्च व नीच आचरण से उच्च व नीच गोत्र होता है। आचरण शब्द आया है इसके अंदर में, इसको खूब अच्छी तरह से समझाने के लिए अपन आगे की क्लास में चिंतन मनन करेंगे। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुहाने त्वां वंदमान से ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञानते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे सुंदो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागृह सो पावे सुखैन देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मुक्ता पंथ। नवान नमोकार मंत्र का जाप कर लें और उसके बाद में ललिता दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि गति कर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को और कुछ विस्तार से समझा देंगे। पहले नमोवार। ललिता दीदी, जीव गति नाम कर्म के बारे में कुछ आपको समझाना है? ऐसा ये नहीं भी समझना था, ये भी समझना विग्रह गति का। ललिता भाभी प्रणाम करती हूँ। विग्रह गति वाला जो है ना, वो भी थोड़ा समझना था। हाँ, क्षेत्र विपाकी माने वो विग्रह गति में ही उसको क्षेत्र विपाकी कहा जाएगा। वो तो पहले बंद हो जाता है ना भाई साहब, विग्रह गति में जब आता है तो क्षेत्र का भी तो बंद हो जाता है ना, कहाँ जाना है। माने जो विग्रह गति में जो आपके विहायो गति व ये अनुपूर्वी वगैरह जो कर्म है, उनको ही क्षेत्र विपाकी कर्म लिया गया है। अभी दीदी और समझाएंगी आपको। दीदी बोलिए प्लीज। मैं सोची आज भाई साहब 9:33 में क्यों खत्म कर दिए, कहीं भाई साहब को थोड़ा सा देखने में गलती तो नहीं हो गई। नहीं, हमको 9:43 तो नहीं दिख गया आपको। एक गाथा दो गाथा अपन ने ले ली, इससे ज्यादा मेरा वो क्या उपयोग इतना ही लगता है। मैं एक एक गाथा पर अच्छी तरह चिंतन करना चाहता हूँ, और इसमें भी देखिए अभी प्रश्न भी आ गए, इसलिए 5-7 मिनट आपके और आपसे सुन लेंगे तो हमको और ज्यादा, जिसको कहते हैं, तसल्ली हो जाएगी, मन में थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा सबको, इसीलिए आपको निवेदन किया है। बहुमान देते ही आपका बड़प्पन है, आपके सामने मैं क्या बोलूंगी, लेकिन ठीक है, चूंकि अभी मैंने पढ़ाया तो थोड़ी सी बातें दिमाग में है, बाकी तो आप ही से सीखा है सब चीज। एक तो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासन जिनवानी माता की जय। भाई साहब वंदना वंदना वंदना, सभी बड़ों को पांव धो, पंडित जी प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक आज जो उदाहरण आया लोह पिंड का, प्राय उदाहरण को हम लोग कह देते हैं कि एक देश होता है, जैसा कि भाई साहब से ही सीखा हुआ है, एक देश उदाहरण एक देश होता है। लेकिन ये लोह पिंड वाला उदाहरण हम लोग चिंतन करें बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे शुद्ध लोहा अग्नि का संयोग पाकर और वो चारों बगल से पानी को खींचता है, उसी तरह से ये आत्मा राग द्वेष रूपी अग्नि से प्रज्वलित होकर के चारों तरफ से कारमान वर्गनाओं को ग्रहण करता है। ये उदाहरण बंद कर लीजिए, इतना बढ़िया उदाहरण जल्दी से नहीं मिलेगा, ये एकदम सर्वदेश घटता है ये उदाहरण। इस उदाहरण के साथ सबसे बड़ी ये बात है
और इतनी जल्दी समझ में आता है। मेरी आवाज भी कम है, किसी का खुला हुआ भी है। आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। भाई साहब मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ता है जब आवाज आती है तो। आप आराम से बोलिए, जिनको सुनना होगा वो अपने आप उपयोग लगा लेंगे। कौन है वो बंद करे प्लीज। तो आज भाई साहब ने मेरे को आप म्यूट हो गए जीजी। भाई साहब ने ये तो समझाया ही कि गति अलग होती है, आयु कर्म, आयु का 8 कर्म में से एक कर्म आयु, और गति नाम कर्म की 193 प्रकृति में से एक प्रकृति है गति नाम कर्म। गति 193 नहीं 93 प्रकृति में, सॉरी 93 प्रकृति में गति नाम कर्म में गति एक प्रकृति है। तो दोनों में बहुत अंतर है। आयु वो होती है जो बदली नहीं जा सकती है, पर गति हम जिस पर्याय में जाते हैं, क्योंकि जब हमेशा चारों गति बंध रही है। आयु तो अपकर्ष काल पड़ने पर बंधे न बंधे, किस अपकर्ष काल में बंधेगा, कौन सा मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो कोई भी आयु बन सकती है। अगर हम लोग चौथे गुण स्थान वर्ती हैं तो हमको न मनुष्य आयु बंधेगा, न त्रियंच आयु बंधेगी, न नरक आयु बंधेगी। हमको बंधेगी तो देव आयु बंधेगी। अगर मान लीजिए हम लोग छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हैं और अपकर्ष काल पड़ गया, लिस्या के स्थान मध्यम स्थान पड़ गए और हमको कदाचित आयु का बंध हो जाए, तो देव आयु हुई नियम से हमारे भी बंधेगी। भाई साहब को तो देव आयु के अलावा कोई आयु बंध ही नहीं सकती है, पर हम लोग भी अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन के समय में अगर हमको सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है और उसी समय आयु का कर्ष काल पड़ जाए, लेश्या वगैरह के स्थान उचित पड़ जाए, तो हमारे भी देव आयु का ही बंध होगा। जिस समय जो आयु बंधती है उस समय वही गति बंधती है। जिस समय जो आयु बंधती है उस अंतर्मूर्त काल में उसी गति का बंध होता है। अगर नरक आयु बंध रही है तो नरक गति, मनुष्य आयु बंध रही है तो मनुष्य गति, ऐसा सिद्धांत है। बाकी गति नाम एक गति से एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाने का नाम गति है, और उस पर्याय में रोके रखना आयु है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सचमुच में इसमें मैं भी पहले नई थी तो मुझे भी बहुत भ्रम होता था कि गति आयु एक जैसा लगता था, लेकिन बहुत अंतर है। वो गति से गत्यांतर, गति नामकरण के उदय से क्या हो रहा है, हम उस गति से दूसरी गति में जाते हैं और आयु उसमें रोके रखती है। तो यहाँ पर एक ये सवाल उठता है, मुझे लगता है दोनों का आपस में संबंध है। गति से गत्यांतर हर किसी में कर दे, नरक से त्रियंच में कर दे, नरक से मनुष्य में कर दे, लेकिन किस में करता है, जो आयु बंधी रहती है उसी में गत्यांतर करता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी में भी ले जाके गति कर देता है। तो ये गति और आयु कर्म बिल्कुल अलग अलग है। गति कर्म कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जो भी बिगाड़ता है आयु कर्म बिगाड़ता है और सुधारता है। आयु अगर हमारी अच्छी बंधी हुई है तो गति कर्म का स्तुभुक संक्रमण होकर के देव आयु में गए। गति तो चारों थी सत्ता में, परंतु वो उदय के पहले देव गति नाम कर्म से उदय होकर के खिलेगी और कोई गति का नाम गति का उदय नहीं आएगा। वैसे जो विग्रह गति की बात चली, तो विग्रह गति में अनुपूर्वी का उदय होता है, इसलिए चारों अनुपूर्वी को क्षेत्र विपाकी कहा जाता है। क्षेत्र विपाकी मतलब जहां वो मनुष्य मरा है और वो जहां मनुष्य या कोई भी जीव जो मरा है, जिस पर्याय में जा रहा है वो जिस रास्ते से होके जाएगा वो उसका क्षेत्र हो गया, उसको कहते हैं अनुपूर्वी। तो वो अनुपूर्वी है, किसके बल से जा रहा है, दूसरे क्षेत्र में अनुपूर्वी कर्म उसको ले जा रहा है पूर्व के आकार को बना करके। अगर वो विग्रह गति से जा रहा तो ऋजु गति से जा रहा तो उस जहां मरा वहीं पर उस शरीर का आकार बन जाता है, तो वहां अनुपूर्वी का कोई काम नहीं रहता है, वो बिना अनुपूर्वी के ही उदय चला जाता है। अनुपूर्वी का उदय कब आता है, जब विग्रह गति होती है तब, अन्यथा अनुपूर्वी का उदय नहीं आता है, वो सीधा ही ऋजु गति से चला जाता है। ऐसा सिद्धांत पढ़ने में आया है। मुझे जो समझ में आया भाई साहब मैंने कहा, उससे कुछ भूल हुई तो आप सुधार देवें, सबसे क्षमा। अभी आपने बताया था कि अनुपूर्वी तो जो जिसमें जा रहा है तो उसको वही अनुपूर्वी गति अनुपूर्वी हो जाती है। तो जिसमें जो बताया विग्रह गति में ये बताया इसमें कि जिसका फल हो विग्रह गति में वो क्षेत्र विपाक, इसका क्या मतलब हो, तो पहले थी अनुपूर्वी, वो तो उसी आ गया ना उसी आकार में।
आनुपूर्वी का बंध तो हम लोग को हमेशा हो रहा है, क्योंकि गति एक हमेशा ही, और ध्यान रखिएगा, गति और गत्यानुपूर्वी इन दोनों का बंध एक साथ होता है। गति और गत्यानुपूर्वी का बंध एक साथ होता है, उदय भी एक साथ होता है। गति का उदय कब हो रहा है? मान लीजिए हमने देववायु बांधी, हम देववायु में जा रहे हैं तो हमको उदय भी उसी समय आ रहा है, देवगति का उदय आ रहा है तो हम लोग देवगति में जा रहे हैं। देवगत्यानुपूर्वी वो भी उस समय में उदय में आ रही है। फर्क क्या है कि अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी इसलिए कहा दिया गया, मनुष्य एक मध्य लोक में मरा है, ऊपर देव में जा रहा है। ये जो रास्ता हुआ, ये रास्ता इसको इसमें ही वो उदय में आएगी। करती क्या है अनुपूर्वी? अनुपूर्वी पहले का आकार बना के रखती है और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, पहले की अवगाहना नहीं। ये बहुत इस पर बहुत खूब इस पर चर्चा हुई, खूब चिंतन हुआ। हम लोग क्या समझ रखे थे कि पहले की अवगाहना। ये बात कब क्लियर हुई? जब आचार्य श्री पैनाड़ा जी से जब ये आया कि जैसे पहले समय में अवगाहना मान लीजिए 1 मिलीमीटर की है, तो एक मोड़ा लिया तो 2 मिलीमीटर हो जाएगी, दूसरा मोड़ा लिया तो 4 मिलीमीटर हो जाएगी। जब ये सब विषय सामने आया तो किरण जी शास्त्री को, दुर्लभ सागर जी को, सब जगह इस चीज को भेजा गया कि ये कैसे घटेगा, क्योंकि हम लोग दिमाग में क्या बना के बैठे हुए थे, 500 धनुष का मनुष्य कोई जीव मरता है चौथे काल में, तो उसकी अवगाहना 500 धनुष की है। हम लोग उसको अवगाहना लेके समझ के बैठे हुए थे। अवगाहना नहीं, उतनी बड़ी अवगाहना कहाँ से निकलेगी? नेत्र से निकलेगी कि कान से? कितना भी सूक्ष्म हो, अवगाहना तो बड़ी है ना, कहाँ से निकलेगी? अवगाहना नहीं, आकार वो रहता है। हाथी मरा, खूब बड़ा पड़ा हाथी, लेकिन आकार जो भी उसके कारमान वर्गनाओं का जो आकार बन रहा है, कारमान शरीर का जो आकार बन रहा, वो कैसा बन रहा? हाथी के आकार में निकलता है। तो ये एकदम ध्यान में रखिएगा। इस पर चूंकि बहुत महीनों मंथन चला है इस चीज पर, अभी तक दिमाग में यही थी कि अवगाहना होती है, तो हमके बैनाला जी ये क्या बोल दिए, 500 धनुष की अवगाहना, फिर 1000 हो जाएगी, फिर 2000 हो जाएगी, तो अवगाहना कैसे? हालांकि हो सकती थी ये भी, लेकिन इतनी बड़ी अवगाहना कैसे वो मोड़ा ले सकता है? चलो वो घट सकता था कि योनि स्थान पर जाके फिर वो सूक्ष्म हो जाता और योनि स्थान पर पहुंच जाता। योनि स्थान पर पहुंचने में कोई बाधा नहीं हो रही थी, लेकिन विग्रह गति की अवगाहना नहीं समझ में आ रही थी। तब फिर ध्यान में आया कि ये तो अवगाहना नहीं कह रहे, तो आकार कह रहे हैं। अनुपूर्वी में पूर्व शरीर का आकार लिए रहता है, अवगाहना लिए रहता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और तब ये सिद्धांत अपने आप ठीक बैठ गया कि भाई आकार लिए रहता है, छोटी सी अवगाहना में निकलता है, डबल होते चला गया, कोई फर्क नहीं उसमें पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब समझा हुआ है। सबसे जय जिनेन्द्र। ये क्षेत्र विपाकी का जो फल आप पूछ रहे हैं कि जिसका फल हो वह क्षेत्र विपाकी, विग्रह गति में जिसका फल हो वह क्षेत्र विपाकी है। मानी यह जो अभी समझाया गया है कि जो अनुपूर्वी कर्म हैं उनको ही अपन ने क्षेत्र विपाकी में रखा है, और बाकी पुद्गल विपाकी में जैसे अपने शरीर वगैरह है ये पुद्गल विपाकी है, और ये गति इत्यादि, जाति इत्यादि ये है जो ये आपके जीव विपाकी है। और इसी प्रकार से एक भव विपाकी भी होता है, भव विपाकी। तो इसके ऊपर अपन थोड़ा सा और विस्तार जो है अगली क्लास में और लेंगे। और भी किसी को कुछ शंका जानकारी करनी हो, विशेष कोई चिंतन किया हुआ हो, तो अपन इसको अगली क्लास में ले लेंगे। आज के लिए विसर्जन। ललिता भाभी को प्रणाम, पंडित जी को सादर जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय। वंदन भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम, ललिता दीदी जय जिनेन्द्र, भाभी को प्रणाम। प्रणाम भाई, जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी आपसे एक बात पूछनी थी। ललिता दीदी जय जिनेन्द्र। वंदना, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। ललिता दीदी, हाँ दीदी आपने जो मैंने सर्च किया था आपका पंचास्तिकाय में, आपने जो ये करुणा जी में गुण हानि के विषय में जो समझाया, आपके कौन सी वीडियो में मिलेगा वो सब्जेक्ट? पंचास्तिकाय में नहीं समझाया दीदी, मैंने कर्णन योग का स्वाध्याय किया था। मैं कल को सर्च कर रही थी गुण हानि के विषय में, तो आपकी वीडियो आई थी, तो मैंने उसमें कौन सी वीडियो में मिलेगा मुझे आपको वो उसको समझने के लिए? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, रिकॉर्डिंग किए उनसे पूछ के बताती हूँ आपको। हाँ, कल को मैं इसमें गुण हानि को ही समझ रही हूँ। मैं काफी जीव कांड भी कल में पढ़ती रही, उसमें जो त्रिकोण रचना वगैरह है, तो मैं क्या थोड़ा सा यूट्यूब में मैं आपसे सर्च कर रही थी, तो
काफी सारी आपकी वीडियोस थी, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूंगी किस वीडियो में मुझे आपसे ये मिलेगा। वो पंचास्ती काय में नहीं मिलेगा, कर्णन योग करके जो वीडियो होगा ना उसमें मिलेगा। हाँ, तो उसमें अगर पता चल जाए कि कौन सी हाँ वीडियो। ठीक, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अगर पता चल जाता तो मैं आपको बता देती ठीक है। जय जय जिनेन्द्र दीदी। हूँ। भाई साहब आइए। सभी के एक अनाउंसमेंट है, जिनको भी गोमटसार कर्मकांड की किताब चाहिए, वो गोमटसार की 3 ग्रुप बना रखे हैं, गोमटसार कर्मकांड ग्रुप 1, 2 एंड 3, और हमने एक गोमटसार कर्मकांड का ग्रुप बना रखा है। शंका समाधान के ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, अपना एड्रेस दे दीजिए, आपकी किताब आपके घर में पहुंच जाएगी। और संगठन का जो लिंक है वो 2-3 में डाल चुकी हूँ, आज एक बार फिर पोस्ट कर देती हूँ। आप सभी अपना एड्रेस गोमटसार शंका समाधान में दे दीजिए, आपको कितने मिलते। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, कल मिलते हैं। शुभ दिवस, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, वंदना भैया। जय जिनेन्द्र।